में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सेक्शन। और अल्फ़ाबेट सेक्शन में लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट में आप लोग को रेगुलर क्लास दे रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट में यूजुअल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को ए टू जेड लिखा जाता है, ए टू जेड ऑर्डर में लिखा जाए, यानी ए से लेके जेड के ऑर्डर में लिखा जाए। तो हम लोग 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेफ़्ट लेफ़्ट कॉन्सेप्ट, लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट, राइट 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 लेफ़्ट। इसी प्रकार से हम लोग रिवर्स क्लास किए हैं। रिवर्स में आप लोग को हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट कॉन्सेप्ट, राइट राइट कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट में, वह आपका होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकेंड हाफ यूजुअल। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब एम टू ए और एन टू जेड, सेकेंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ यूजुअल। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर में आपको टोटल 26 लेटर को 13 लेटर में डिवाइड कर देना है, और ये फर्स्ट को आप विपरीत क्रम में लिखना है और इसको आपको सीधा क्रम में लिखना है। यही कहने का मतलब है कि ए टू जेड को आपको 13 लेटर में बांट देना है, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और सेकेंड हाफ को जे कहते हुए लिखना है। इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया फर्स्ट हाफ रिवर्स एंड सेकेंड ऑफ यूजुअल। ठीक है, तो इसमें क्या रूल्स होते हैं? तो रूल मात्र 2 रूल पढ़ना है। पहला रूल पढ़ना है कि यदि आपको लेफ्ट पोजीशन से अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से लेफ्ट पोजीशन को घटाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो जाएगा आपका। और सेकेंड रूल में जो आपका होगा, अगर 13 से ज़्यादा रहे, माने 14 से रहे, 14 से ऊपर तक रहे, तो आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। जैसे बाएं से 15वां लेटर ओ होता है, बाएं से 16वां लेटर पी होता है, इस टाइप से ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ठीक है, तो और इसमें भी 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट मिलेंगे पढ़ने को। सबसे पहला केस 1 में जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट होगा, और केस 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और केस 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे राइट राइट कॉन्सेप्ट, और केस 4 में जो हम लोग पढ़ेंगे राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग में लगातार क्लास आप लोग को हम दे रहे हैं। इसमें हम आज केस 1 और केस 2 कवर कर लेंगे, उसके बाद कल के क्लास में केस 3 और केस 4 कवर करेंगे। तो केस 1 में क्या कहता है? लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, यानी आपको बायां से बायां जाना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है? क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 15वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा? इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 15वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा आएगा। ठीक है, तो उस क्लास में हम बताए थे पहले कि अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट रहता है तो माइनस हो जाता है, और लेफ्ट के साथ राइट रहता है तो प्लस हो जाता है, और राइट के साथ राइट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट के साथ लेफ्ट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो आज यहाँ लेफ्ट के साथ लेफ्ट है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 4 को हम घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 11। तो 11 हो जाएगा। और रूल में हम पढ़ाए हैं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स में अगर 1 से लेकर 13 तक रहता है तो हम 14 में से घटाते हैं। तो 14 में से हम कितना घटाएंगे? 11 को घटाएंगे, तो आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। तीसरा लेटर कौन होता है आपका? सी। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखें, इसका आंसर मेरा कितना हो गया? सी हो गया। ठीक है, आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मान लिया जाए कि इस टाइप से रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें लेटर के बाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा, माइनस लेफ्ट लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बाएं से 20वें के बाएं तीसरा क्या होगा? तो 20 में से 3 हम घटाएंगे
तो आपका 17 बचेगा, ठीक है। और 17 बचा, ये रूल नंबर 2 में जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 13 तक रहता तो हम 14 में से घटाते, लेकिन आपको 17 पूछा गया है तो 17 तो आपको नहीं घटेगा 14 में से, तो ये आपका जो कहते होगा 17 आपका क्यू होता है, तो क्यू ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सीधा सीधी आपको ये समझना है कि अगर फर्स्ट ऑफ रिवर्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए और 1 से लेकर 13 के बीच में रहेगा तो 14 में से घटाएंगे, और जैसे ही 13 से अपर जाएगा तो हम उसको जेव का त्यों समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर घटाने से आपको नेगेटिव में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको पहले ही पढ़ाएं कि अगर मान लिया जाए कि लेफ्ट से बाएं से अगर 5वां लेटर पूछ दिया जाए और बाएं से पुनः 12वां लेटर पूछा जाए, उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले 5 में से 12 को घटाइएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो आपको नेगेटिव में बचेगा, तो 7 आपका नेगेटिव में हो जाएगा। हम एक दिन आप लोग को पढ़ाए थे कि अगर नेगेटिव में रहता है तो 26 उसमें जोड़ दिया जाता है, तो आप इसमें से 26 जोड़ दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 19वां, और 19वां लेटर रूल 2 में जाएगा कि जो कहते हैं लिखाएगा, तो क्योंकि 17 से 14 से एभव है तो इसकी 19वां आपका एस होता है। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाता है केस 1 लेफ्ट कॉन्सेप्ट। और लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में कुछ माइंड नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल सी बात है। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा खाली इसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए केस 2 में हम लोग चलेंगे, यानी लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में। तो लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 13वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन कि आपके बाएं से 13वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। तो अभी हम जस्ट देखिए बताए हैं आप लोग को कि एल से शुरू होगा और आर मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एल से चलेंगे और आर मिलेगा तो जोड़ देंगे। तो एल से चलेंगे और आर मिल गया तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13 2 कितना हो जाएगा 15 हो गया। और एल से 15 जो आपको पूछा गया है रूल 2 जाएगा। रूल 2 में क्या पढ़ना है कि जब 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से घटाएंगे, और 13 से जैसे ही ज़्यादा रहेगा उसको जेव कहते हैं छोड़ देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, ओ का ओ ही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं से 13वें लेटर के दाएं 10वां लेटर कौन सा होगा, या हाँ 10वां लेटर कौन सा होगा। तो एल 10 और 13 आपका 23 हो जाएगा। 23वां आपका एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और मान लिया जाए कि बाएं से आपको पूछा जाए 5वां लेटर और दाएं से तीसरा लेटर कौन सा होगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब बताइए कि इसमें 8 जो अब आप आ गया तो 13 के बीच में आ गया, 13 के बीच में आ जाएगा तो 14 में से 8 को घटा दीजिए तो छठा बचेगा। छठा आपका लेटर एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए कि अगर 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो हम लोग 14 में से घटाएंगे, लेकिन जैसे ही 13 से भब जाएगा हम लोग जो कहते हैं समझेंगे। लेकिन इसमें क्या कंडीशन होता है कि अगर एल और आर का मान दोनों को जोड़ने से 26 से भब आ जाए तो उसमें क्या करेंगे। उसमें क्या था कि अगर 26 से कम आ रहा था 26 को हम घटा दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो जैसे ही ज़्यादा आएगा हम क्या करेंगे, थोड़ा देखिएगा थोड़ा सा, कि अगर मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाएं से 13वें लेटर के दाएं 15वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 13 और 15 को जोड़ देते हैं, क्योंकि एल के बाद आर मिलता है तो जोड़ देते हैं। 13 और 15 के जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको 28 हो जाएगा। आपको लेटर 26 ही होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से 26 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही इसको 26 हम घटाएंगे तो एल आपका कितना बच जाएगा 2। और रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि जब 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो 14 में से घटाया जाता है। तो आपका 2 है, तो इसमें 14 में से आप घटा दीजिए 2 को, तो आपका आ जाएगा 12वां लेटर एल। लेटर नंबर माइंड में आपको रखना पड़ेगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे, और इस टाइप से हम टाइप 1 और टाइप 2 भी क्लियर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक क्लास में हम आर कॉन्सेप्ट और RL कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस प्रकार से रीजनिंग का जो भी अल्फ़ाबेट सेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत सारे क्लास दिया जा रहा है। रेगुलर क्लास में आपका रीजनिंग चला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके।